कापसाची वाट दिवा तेवे देवा पाशी उजेड पडे विष्णू पाशी माझा नमस्कार सर्व देव देवतांपाशी करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दिव्याला पाहून नमस्कार तिळाचे तेल कापसाची वाट दिवा तेवे देवा पाशी उजेड पडे विष्णू पाशी माझा नमस्कार सर्व देव देवतांपाशी. Everyone, myself Priya Kumar and I am delighted to introduce Mrs. Megha Bili, a stalwart in education and community service with a career spanning 27 years. For the BJP, showcased her leadership and organizational abilities. During election season, Mrs. Bili's education shines through her role in the Jan Sangram कार्यक्रम of RSS, where she plays an integral role in raising awareness and promoting participation. In her multifaceted role and unwavering dedication, Mrs. Megha Bili embodies the spirit of service. आप सभी को इस कार्यक्रम में आप आए, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। फ्रांसिस से मिलने वाले हैं, उनमें से किसी को फर्स्ट, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड। और वैसे देखा जाए तो हमारा जीवन ही नंबरों के इर्द गिर्द घूमता है। कैसे आज का उसके बाद अभी टाइम क्या हो रहा है? अगर एक नंबर तो आज 3% है हमारा लाइफ टोटली आजू-बाजू और उसके इर्द गिर्द घूमता है। 3% नंबर हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस इन द लाइफ, एवरीबॉडीज लाइफ। और वही दूसरी बात कि जैसे मैंने कहा अभी कि बहुत से स्टूडेंट जहाँ पर प्राइवेट स्कूल में खुद से कॉम्पिटिशन का प्रतियोगिता कर रहे थे, क्योंकि एवरी टाइम वी शुड गिव आवर बेस्ट। जब हम किसी और से कॉम्पिटिशन करते हैं या प्रतियोगिता करते हैं तो कहीं ना कहीं टेंडेंसी है कि हर एक की आपसी में तो इन सब और जिसका इफेक्ट हमारे ब्रेन पे न्यूरॉन्स में होता है। अपने बच्चों को जितना समय अपने हर पिता हमको देते थे उतना वो नहीं दे पा रहे। उसकी वजह या उसका कारण बहुत हो सकता है। मे बी उनकी पर्सनल लाइफ बहुत, क्योंकि पहले जमाने में माताएं जॉब नहीं करती थी, आज कर रही है, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन फिर भी हमको हमारे बच्चे का या हमारी संतान का भविष्य या उसको अच्छा उज्जवल भविष्य देना है तो हमको उनके लिए बहुत सा त्याग करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते और जो संस्कार हम बचपन में देते हैं वो जब अगर सही समय पर आप नहीं दोगे तो उसका उज्जवल भविष्य उतना जागरूक नहीं हो सकता। इसीलिए आज के लिए जितने भी शिविर होते हैं, कैंप्स है, समर कैंप्स है, संस्कार वर्ग है, और जैसे मैंने आर्ट ऑफ देश का भी कोर्स किया है, ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज में भी आप अपने बच्चों को संस्कार के लिए भेजिए। अपने बच्चों को कुछ बनाने के लिए हमको अपने समय का त्याग या अपने जीवन का समय को देना ही होगा, तभी हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। इसीलिए हर माताओं से, हर पिताओं से मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छा समय दे ताकि वो अपने उज्जवल भविष्य के लिए और भी प्रतिष्ठित पद पा सके। इसीलिए मैं बार बार यही कहना चाहूंगी, हर जगह मैं जहाँ पर जाती हूँ वहाँ पर माताएं नहीं आती लेकिन बच्चे जरूर आ जाते हैं। तो माताओं को समय देना होगा, यहाँ पर भी माता पिताओं को भी समय देना होगा और अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन देने के लिए उनको आगे आना है। और बहुत सी जगहों पे जहाँ पर महिलाओं की आवश्यकता होती है, देश के लिए, समाज के लिए हमको आना आगे बिल्कुल आना पड़ेगा। क्योंकि मातृशक्ति ही एक बहुत बड़ी शक्ति है जो सारे समाज प्रबल और मजबूत या अच्छा भविष्य दे सकती है। क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ कि हर घर में अगर माँ अच्छी है तो उसके परिवार का भी उज्जवल भविष्य हो सकता है।
साथ। इसीलिए स्पेशली माताओं से मेरी विनती है कि वो हर समाज कार्य में थोड़ा समय दे, क्योंकि हमने समाज से बहुत कुछ लिया, बहुत कुछ पाया, लेकिन हम दे नहीं रहे जितना आपको देना चाहिए। तो ये नहीं बोलिए आप पूरा जीवन दे दीजिए, 1 घंटा आधा घंटा जो हम व्हाट्सएप पे ऐसे बिता दें, तो थोड़ा बहुत समय हमको अपने समाज के लिए और अपने जीवन में जो कुछ अच्छा सत्य हम कर सकते हैं उसके लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि घर की माँ आगे आती है तो वो घर हमेशा सशक्त बने रहेगा, समाज सशक्त बना रहेगा। यही मेरी माताओं से विनती है। मुझे ये अवसर देने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। भारत माता की आवाज नहीं आ रही। भारत माता की धन्यवाद। Thank you, Meghna ji, for telling us the importance of numbers in our day-to-day life, as well as importance of the competition and how important a mother plays a role in the child's life as well as in the uplifting of the society. Thank you so much. I request all the children, those who are sitting on the chairs, to please come and sit on the green carpet on the left side of the dais. जो भी बच्चे चेयर पर बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे आकर ग्रीन कार्पेट पर बैठ जाए, डाइस के लेफ्ट साइड पर, सो दैट पेरेंट्स कैन ऑक्यूपाई द चेयर। I request volunteers from Nizamabad, where she was raised with a deep appreciation for Indian history, MA and B.Ed degree, reflecting her commitment to holistic education and personal growth. As a certified QCR yoga teacher, she brings a wealth of expertise to her practice. I request Rajaniti Ma'am to please come on to the dais and please share a few words with us. वैशाली जी ऑर्गेनाइजर और तेलुगुना एडवोकेट अकादमी के ऑर्गेनाइजर वैशाली जी और चीफ गेस्ट मेघा जी और बाकी सब ऑर्गेनाइजर टीचर्स जो कि डेडिकेटेडली और कमिटेडली हेल्प कर रहे हैं वैशाली जी को, उन सभी का मेरा अभिवादन है। मैं सबसे पहले वैशाली जी को मैं नियरली 10 ईयर से जानती हूँ। जब वो मेरे पास सुदर्शन किया आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स करने आई थी, तभी उनकी टीचर बनकर समाज में बच्चों के अंदर जो इंडियन वैल्यूज, अपने हिंदू वैल्यूज या इंडियन वैल्यूज इंटरप्रेट करने का काम कर रही है, बहुत ही प्रशंसनीय है। एक तरफ तो वो एडुकेशन के द्वारा जोरदार प्रयास कीजिए ऐसा कीजिए। एजुकेशन के द्वारा बच्चों में मैथ्स स्कूल एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट ला रही है और दूसरी तरफ उनके पर्सनालिटी के रूप डेवलपमेंट करने के लिए कृषि संस्कार केंद्र भी चला रही है। बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और फिर हमारी जो गेस्ट है महिला जी, वो भी नियरली 9 साल पहले मेरे पास आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स फर्टिलिटी प्रोग्राम करने आई थी और बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही डेडिकेशन, बहुत ही कमिटमेंट के साथ में वो सोशल सर्विस करती हैं। बहुत जिहाद के लिए तो वो गाँव फिरती है, मैंने देखा है उनको। धूप नहीं देखती है, पानी वर्षा नहीं देखती है। अपनी जॉब को ड्यू लेकर भी गाँव जाकर हिंदू लड़कियों को समझाती हैं कि वो उस तरह का बहुत जिहाद के अगेंस्ट में वो जिस तरह से युद्ध कर रही है, बहुत प्रशंसनीय है। और जब मैं देखती हूँ कि मेरे पार्टिसिपेंट्स जो मतलब आर्ट ऑफ लिविंग जो करे हुए हैं और समाज में विभिन्न तरीके से अपना अपना योगदान दे रहे हैं उत्थान के लिए, तो बहुत ही तृप्ति होती है। अब मैं आती हूँ पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए। भगवद गीता में पेरेंट्स को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। माता को कहा गया है कि वो जितना तीर्थस्थान करने से जो पुण्य मिलता है, उससे ज्यादा पुण्य माता का सम्मान करने से मिलता है। और जो सब देवताओं की पूजा करने से जो पुण्य मिलता है, वही सम्मान पिता को सम्मान देने से पुण्य मिलता है। तो ऐसे सभी अभिभावकों को मेरा नमन है। आज सभी अभिभावक, सभी पेरेंट्स अपना समय निकाल के अपने बच्चों के खातिर और यहाँ पर आए हैं। सभी पेरेंट्स अपनी चाहते क्या हैं, क्या उनकी अभिलाषा होती है, वो यही चाहते हैं ना
कि उनके बच्चे सक्सेसफुल हो, कैरियर में सक्सेसफुल हो, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो और वो खुश रहे, जिंदगी भर खुश रहे। यही सभी पेरेंट्स की तमन्ना होती है या नहीं? होती है ना? तो वो चाहते हैं हर तरह से कई सेक्रीफाइस करके बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, आगे सिखाते हैं, हर क्लासेस कराते हैं। लेकिन क्या एजुकेशन का मतलब क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन को फीड कर देना है बच्चों के अंदर? क्या आप समझते हैं कि एजुकेशन का मतलब केवल फीडिंग गुड यूजफुल इंफॉर्मेशन इन किड्स? नो। आपको जो स्कूल एजुकेशन मिलता है उससे आपका बेटा अच्छा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ऑफिसर बनेगा, अच्छा पैसा अर्न करेगा। लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए उसके अंदर वैल्यू सिस्टम होना बहुत जरूरी है। वैल्यूज होना बहुत जरूरी है। जब तक वो उसके अंदर वैल्यूज नहीं रहेंगे, जब तक उसके अंदर वैल्यूज नहीं रहेंगे, उसका पर्सनालिटी एक विशाल भवन के समान होगा जिसकी कोई नींव नहीं हो, और हल्की सी आंधी और तूफान में ही वो भवन गिर पड़ता है या नहीं? तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन सिस्टम के साथ में आप उनको वैल्यू सिस्टम भी इंटरप्रेट करें। तो ये व्हाट इज वैल्यू सिस्टम? वैल्यू सिस्टम क्या है ना? तो वैल्यू सिस्टम, वैल्यूज बनना जीवन मूल्य, जीवन के जो मूल्य होते हैं, जैसे बड़ों का आदर करें, ईमानदार रहें, ट्रूथफुलनेस है, ऑनरिंग है, सिंसियरिटी है, कमिटमेंट है ना, और रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द एल्डर्स, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देयर ट्रेडिशंस, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देयर कल्चर, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देयर हेरिटेज, है ना? ये सब इंटरप्रेट करना हम सब पेरेंट्स का काम है। और अब इन सब के प्रति आप रिस्पेक्ट इंटर कर देंगे तो बच्चा एक स्वाभिमानी बच्चा बहुत ही आगे बहुत ही अच्छा लीडरशिप के सामने निकलेगा। तो एक और बच्चे के अंदर, एक आपके बच्चे के अंदर ये सब वैल्यूज हो तो एक अच्छा इंसान बनेगा, और एक अच्छा इंसान बनने के बाद में एक अच्छा समाज तैयार होगा। वैल्यू बेस्ड सोसाइटी पैदा होगी, और जब वैल्यू बेस्ड सोसाइटी होगी तो हमारा देश भी वैल्यू बेस्ड होगा। ओके, और वो डिवाइन सोसाइटी होगी, एक दिव्य समाज का निर्माण होगा, और हम उस सोसाइटी को हम राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। तो हमें अगर राम राज्य की कल्पना करना है, आज के बच्चे कल का भविष्य है, और कल के भविष्य को बनाने का काम आप सभी पेरेंट्स को है और हम टीचर्स को है। तो इसी दिशा में ये वैल्यू सिस्टम की प्राथमिक इम्पोर्टेंस देखते हुए आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन ने श्री रविशंकर गुरु जी ने एक कोर्स बनाया है संस्कार करने के लिए, जिसे कहते हैं स्मृति संस्कार केंद्र। ओके, तो इससे बहुत ही सुंदर कोर्स है। बच्चों को ये आप जरूर इसमें ज्वाइन करें और सिखाएं। आपके सामने उसका कुछ बच्चे आपके सामने प्रदर्शन भी करेंगे कि उन्होंने क्या सिखाया है। तो बहुत ही सुंदर है। खेल के अंदर, स्टोरीज के अंदर खेलते हुए, एक्टिविटीज करते हुए तो ये स्ट्रॉन्ग वैल्यू जिनके अंदर इंटरप्रेट किए जाते हैं, इन्वाइट किए जाते हैं कि आपका बच्चा इतना सशक्त होगा, इतनी सशक्त उसकी पर्सनालिटी होगी कि चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए जिंदगी में, उसके डिप्रेशन में नहीं जाएगा, किसी की तरफ नहीं जुड़ेगा, उसकी सशक्त उसकी पर्सनालिटी रहेगी। तो ये अपनी दूसरी संस्कार केंद्र है क्या? तो दूसरी संस्कार केंद्र बहुत ही ट्रेन सेशन होते हैं, तो 2 घंटे एवरीडे और 12 सेशन होते हैं, और इसके अंदर कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरी सिखाई जाती है बच्चों को। इंस्पिरेशनल स्टोरीज आप जो देशभक्त हैं, जिन्होंने फ्रीडम फाइटिंग का काम किया है, जो स्पिरिचुअल संत हैं, और हमारे जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है उनके बारे में स्टोरी सुना के उनको अंदर उनके गुण इन्वाइट किए जाते हैं। उसके अलावा उसके अंदर श्लोक है, दुआ है और मंत्र है। मंत्र के उच्चारण से उनका मन एकदम शांत होता है, बच्चों का मन काफी
काफी विचलित होता है। ओके, जब वो मंत्र चार्जिंग करते हैं तो उनका मन शांत होता है और मंत्र सुना होता है। और इसके अलावा उसमें दादी नानी के नुस्खे सुनाए जाते हैं। क्योंकि छोटे छोटे हमारे किचन के अंदर कितनी सारी दवाइयाँ हैं। किचन हमारा दवाइयों का खजाना है, जिससे हम लोग परिचित नहीं है, जबकि हमारी दादी नानियाँ हैं उनसे परिचित थी। हमारी जनरेशन उसको भूल गई है। तो बच्चों को वो सब सिखा के, वो सब बता के, ओके, तो उनको एक अवेयरनेस लाया जाता है और अपने एंसेस्टर्स के लिए एक रेस्पेक्ट पैदा किया जाता है। और वंडर्स ऑफ आवर ट्रेडिशन, जैसे सूर्य जल देना, ठीक है, तुलसी को पानी चढ़ाना और बड़े लोगों के पैर छूना, ये सब हमारे ट्रेडिशन है। ये सब ट्रेडिशन के पीछे क्या साइंस है और क्यों करना चाहिए, उससे हमको क्या फायदा है, ये जब उन्हें बताते हैं तो उनको अपनी ट्रेडिशन और अपने कल्चर के प्रति एक गर्व गौरवान्वित महसूस होते हैं। इसी तरह से उनके अंदर डांस भजन गिराए जाते हैं, कृष्ण के भजन, गणेश जी के भजन या कई तरह के भजन उनको सिखाए जाते हैं, डांस कराया जाता है। वैशाली जी आपको सभी को मैसेज भेजेंगी, उसके रजिस्ट्रेशन लिंक होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन कर लें। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। इसका जो डोनेशन होता है 1200 डोनेशन अमाउंट है, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम को जाता है। और ये डोनेशन अमाउंट पूरा ट्राइबल स्टूडेंट, जितनी नियरली 35,000 ट्राइबल स्टूडेंट की पढ़ाई कराई जाती है आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये सब सारा डोनेशन उनके लिए खर्च किया जाता है। हम केवल ऐसे वॉलंटियर हम लोग सेवा दे रहे हैं। तो आप सभी को प्रार्थना है, आप सभी से निवेदन है तो समाज को ट्रांसफॉर्मेशन करने में आप सभी का हमको चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चों के साथ साथ अपने पड़ोसियों के बच्चे, अपने फ्रेंड्स हैं जिसके लिए आप अपने नियर एंड डियर वंस हैं, उन सभी के बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो कोर्स करें और संस्कारी संवाद करें। भले जॉइंट फैमिली होती थी तो इजीली ये संस्कार बड़े लोगों से छोटे लोगों में आसान हो जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, माता पिता दोनों वर्किंग है, उन्हें समय नहीं है बच्चों को संस्कार देने में। और आजकल का सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टीवी, इंटरनेट, ये सब का भी प्रभाव बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे माहौल में, ऐसी सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम होना बच्चों को बहुत बहुत जरूरी है। तो मैं आती हूँ, जब बच्चों के लिए मैंने बता दिया, लेकिन बच्चे जब जानते हो एक रिसर्च क्या कहती है, बच्चे किससे सीखते हैं? बच्चे किससे सीखते हैं? सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है तो अपने घर परिवार के जो भी मेंबर होते हैं, माता पिता, भाई बहन, दादी दादा, उन सबकी नकल करके वो सीखता है। होता है या नहीं होता है? तो आपका जो भी कैरेक्टर रहेगा बच्चे अभी वही कैरेक्टर लेगा, वही सर्विस लेगा। आपके अंदर वैल्यू होगी तो वो गुस्सा आ गया, क्या करें, है ना? तो उसका एक ही इलाज है मेडिटेशन, ध्यान करना। तो ध्यान करने से क्या होता है? लेट गो, हर एक डिजाइन को लेट गो करना सीख जाते हैं। आपकी सांस में कुछ कह दिया, आपको गुस्सा आ गया, लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो क्या होता है? लेट गो। जैसे बच्चों को बदमाशी करते हैं तो लेट गो करते हैं कि नहीं करते हैं? वैसे ही हर किसी इच्छा को, हर किसी चीज को हम लेट गो करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान करना बहुत जरूरी है। और हमारे पास आर्ट ऑफ लिविंग में एक बहुत ही सशक्त पावरफुल प्रक्रिया है, तो इसका सपोर्ट हुआ और कुछ विजडम टिप्स है जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। ये वॉशिंग मशीन है, सुदर्शन क्रिया एक ब्रीथिंग टेक्निक है, पावरफुल ब्रीथिंग टेक्निक है। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने से क्या होता है, सारी धूल, सारी मैल, सारी गंदगी निकल के धुल जाती है और कपड़े साफ हो जाते हैं। तो वैसे ही हम जो सुदर्शन क्रिया पावरफुल ब्रीथिंग टेक्निक है, उससे क्या होता है, आपके मन के अंदर जो नेगेटिविटी है, जो कमजोरी है, जो गुस्सा है ना, सारी इच्छा है, ये सारी चीजें भूल जाती हैं और योर माइंड बिकम पावरफुल। ओके, तो मैं आपको सबसे मेरा निवेदन है, अगर आप सबसे मेरा निवेदन है, आप केवल बच्चों के लिए सही, केवल बच्चों के लिए
करने के लिए घर को पीसफुल वातावरण बनाएं, खुशमय वातावरण बनाएं और आप लोग भी हैप्पीनेस प्रोग्राम जरूर अटेंड करें। आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम, ओके। ये केवल 4 घंटे का है, आप सब लोग बहुत व्यस्त हैं, आपके पास समय नहीं है। केवल 4 घंटे का प्रोग्राम है, 4 दिन का प्रोग्राम है, 2.5 आवर्स के लिए, ओके। तो 2 तारीख से शुरू हो रहा है, 6 तारीख तक है, वो भी अच्छे काम स्कूल में यहीं पर ही होगा। तो आप लोग उसके लिए भी आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, ठीक है। तो ये माँ का पेरेंट्स का बच्चों को प्यार करना नेचुरल होता है कि नहीं होता है? लेकिन होता क्या गड़बड़ ना होती है, माँ बच्चों को प्यार करती है माँ, लेकिन प्यार जब क्या होता है अटैचमेंट के रूप में बदल जाता है। अटैचमेंट मतलब बंधन के रूप में बदल जाता है। वो अपने बेटे को अपने खुशू को अपने पास ही रखना चाहती है, लेकिन जब खुशू बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होती है, तो प्यार को प्यार के हद तक ही रखे। प्यार कैसा करना है हमको, भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि प्यार कैसे करना चाहिए, माँ का प्यार कैसे होना चाहिए, जैसे प्रकृति हमको प्यार करती है। और We have heard about Sri Sanskar Kendra from Rajrani ji. So now let's welcome Rehan, Ronak, Shreya and Tanushree who have attended the foundation program. but we are facilitating them with a famous mathematician award.
ఓకే మేడం వెయిట్ చేయండి యాస్ రెడీ अनमोल जवाब ఓకే మేడం వెయిట్ చేయండి समायरा अयमन
कर रहे थे। ये स्टूडेंट ज्वाइन होकर सिर्फ 2 मंथ्स हुए हैं। उसने 7 मिनट्स 10 सेकंड्स में 66 पूरे के पूरे सॉन्ग कंप्लीट किए। इसका मैं खुद करेक्शन करते समय शॉक हुई। ये उसका 8-10 दिन का रिजल्ट है। तो डबल तालियां होनी चाहिए हमको, और रुकनी नहीं चाहिए तालियां जब तक वो यहाँ पर है। मैडम बाबू Congratulations to all the Jatinpala Devia. Ronak Manu from 2nd level. Raju from 3rd level. मैम D. Ara from 4th level. मैम Lakshmi Raju. Come here, my dear Krishna Kanhaiya, मैंने तेरे लिए हृदय कर मंदिर बनाया, मैंने तेरे लिए हृदय कर मंदिर बनाया। For you, my dear, खाना बनाया, for you, my dear, खाना बनाया। बटर मिश्री दूध दही खूब मंगाया, बटर मिश्री दूध दही खूब मंगाया। सो मछली ले तूने लगाया, सो मछली ले तूने लगाया। मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाया, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाया। Remembering you every day आज सुबह हूँ, remembering you every day आज सुबह हूँ। Come home my dear आरती उतारूँ, come home my dear आरती उतारूँ। Why far राधे कन्हैया, why far राधे कन्हैया। मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाया, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाया। जय गुरुदेव।
विकास करना, अगर हमें कुछ भी करना है, मैं बनाया हुआ नहीं बोलना चाहती, अभी उतना टाइम नहीं लेना चाहते आपका। अबाकस क्या है? जो हमारा ब्रेन है, दिमाग है, मेंदू है, इन सब का विकास करवाना, और उसका संबंध हमारे हाथों से होता है। अगर हम राइट हैंड से वर्कआउट करते हैं, लेफ्ट ब्रेन डेवलप होता है, लेफ्ट ब्रेन से वर्क करते हैं, राइट ब्रेन डेवलप होता है। इसीलिए दोनों हाथों का यूज करके अबाकस किट का यूज किया जाता है, जिसके माध्यम से हम होल ब्रेन डेवलपमेंट करते हैं। तो मैंने इसके बेनिफिट्स मेरे बेटे में देखे। जस्ट 2 months आफ्टर 2 months प्रैक्टिस ऑफ माय चाइल्ड, मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये तो हर बच्चे को मिलना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो हमें हमारे बच्चे के लिए देना चाहिए। फिर मैंने इसकी शुरुआत की। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बढ़ता गया, उसके अंदर इन्वॉल्व होते गए। साथ ही साथ उसके बाद मेरा कॉन्टैक्ट आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन से हुआ। वहाँ पर श्री संस्कार केंद्र बोलकर, जैसे हम चाहते हैं कि बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास होना चाहिए, वैसे ही उनका सांस्कृतिक, उनकी विचारधारा, उनके संस्कार, ये सभी होने चाहिए। और उसके लिए श्री संस्कार केंद्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जो हमारी भारतीय संपत्ति है, जो हम भूल चुके हैं, बाहर के देश सब कुछ अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हमें भूलते जा रहे हैं। तो इस कोर्स के थ्रू हमारे गुरुदेव श्री रविशंकर जी ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि जिसके थ्रू हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका इम्पोर्टेंस, उनका अस्तित्व, जॉइंट फैमिली का इम्पोर्टेंस, बच्चों के अंदर ह्यूमन वैल्यूज ये कितनी जरूरी है, और लॉट ऑफ, मैंने पूरा नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि आपके लिए, बट बहुत जरूरी कोर्स है। तो ये दोनों चीजें हैं जो हमारे बच्चों के लिए जरूरी है, और इसीलिए मैं सब करके आ रही हूँ। बस इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहती, और ऑटो टाइम से देना जरूरी है, और सिर्फ 5 मिनट में, ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत आज के 3 घंटे का प्रोग्राम अगर सक्सेस करना है तो उसके पीछे कोई हमारे बच्चे और पेरेंट्स 2.5 मंथ से वर्कआउट करें, पेरेंट्स के, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स, टीचर, उसके साथ साथ बहुत सारे हैं यहाँ पर जो इसके लिए वर्क कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए 2 शब्द पर बोलना चाहती हूँ, बस उतना टाइम आप कर दीजिए। ऑन बिहाफ ऑफ तेजोमय एकेडमी, मैं वैशाली पवार आप सभी को ये जो फर्स्ट अबाकस हिंदी कॉम्पिटिशन हुई उसके सक्सेस के लिए थैंक्स बोल रही हूँ। Firstly, I would like to award the best appreciation to our chief guest, Mrs. Megha Subedar Phide ma'am, whose presence added immense value and inspiration to our gathering. To the esteemed guest of honor, Rajrani ma'am, we are grateful for your support and encouragement. Your presence here today has uplifted our spirit and encouraged our students. We are thankful to our competition observers, Mrs. Archana Patil ma'am and Mrs. Bhakti Thakkar ma'am, for giving their valuable time and support to conduct this competition successfully. I would also like to express my sincere gratitude to all the competitions and Sri Sanskar Kendra participants for their dedication and outstanding performances, which have truly made this event a resounding success. I really appreciate and thank Abakas and Shri parents who had imbued us in me, which could make me help to conduct programs. I would like to extend a special appreciation to Tejomaya Team Awards. बोलना चाहती हूँ, इस टीम के अस्तित्व से ही आज का प्रोग्राम सक्सेस हो पा रहा है। उसमें कृतिका जी, जागृति जी, उमा जी, कावेरी जी, कीर्तना, खुशी, दिया, मिथिली एंड मिस्टर रंजीत, मैं थैंक्स उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो उन्होंने इस इवेंट के लिए किया गया है। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हर्षा मोदानी जी एंड आरती जवर जी, and express else and honor on screen involved in making this event a grand success. Your dedication and hard work have not gone unnoticed. A special mention to Akshardham High School management for providing this venue for our competition and award ceremony. A big thanks to my family members for their support and understanding during the planning and execution of this event. At last, I would like to thank my friends and neighbors for their moral support. Once again, thank you to each and every
every one of you for your contribution, support and enthusiasm. Together we have created a memorable and impactful event that will be cherished for years to come. Once again, thank you very much. बस एक ही कहना चाहती हूँ अपने लैंग्वेज सिंपल, बच्चे जो है गीली मिट्टी है, जब तक वो गीले हैं एक अच्छा मनचाहा शेप दे सकते हैं। तो यही एज है कि उनको अपना टाइम दीजिए, टीचर पेरेंट्स दोनों के लिए है कि उनके लिए अपना टाइम दिए और एक अच्छा शेप क्रिएट कीजिए, क्योंकि ये कल हमारा भारत का भविष्य है, कल का हमारा। थैंक यू वेरी मच, बहुत टाइम दिया आपके लिए, थैंक यू वेरी मच।